मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, यदि हमारी बुराई करता है, तो हम तुरंत जो है उसके प्रति एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हम गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं और उसे जो है वो अगर एक बात अगर कही है तो हम उससे डबल दोगुनी बात उसे हम सुनाते हैं। इस प्रकार का आचरण हमारे अंदर डेवलप हो जाता है कि हम जो है कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई अपमान करता है तुरंत हम रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन एक ऐसे भी महान व्यक्ति थे, महापुरुष थे, विद्वान थे, जिन्होंने कभी भी अगर कोई व्यक्ति अगर उनका अपमान करते थे उनका जवाब बहुत ही बेखूबी अंदाज में दिया करते थे। वो महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक महान विद्वान व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी अधिक थी, इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी तेज थी कि हर विद्यार्थी उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित है। हम सभी अनुसरण करते हैं। तो आइए जानते हैं आज विवेकानंद जी के बारे में कि कुछ व्यक्ति थे जो विवेकानंद जी को अपमान किए थे, उनके एवज में विवेकानंद जी क्या कहे, आइए जानते हैं, समझते हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी अपने साधु के ग्रुप के साथ जो है ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उसी ट्रेन में विवेकानंद जी के जस्ट सामने कुछ अंग्रेज यात्री भी यात्रा कर रहे थे। कुछ उसमें ऑफिसर भी थे, कुछ अंग्रेज भी थे। तो अंग्रेज व्यक्ति जो है विवेकानंद जी को देख के उन्हें कुछ कह रहे थे, उन्हें अपमान कर रहे थे। यहाँ तक कि विवेकानंद जी को अंग्रेजी में गाली दे रहे थे और विवेकानंद जी चुपचाप अपने काम में तल्लीन थे और उनके साधु के जो ग्रुप थे वो भी सारे अपने अपने काम में व्यस्त थे। काम का मतलब कि वो अपना कुछ अलग ध्यान कर रहे थे, कुछ अलग ही विचारों में खोए हुए थे। और अंग्रेज को ये लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये महापुरुष जो हैं, ये व्यक्ति जो हैं हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं। जबकि विवेकानंद जी बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, अंग्रेजी बोलना भी जानते थे, उनकी भाषा को भी अच्छे ढंग से वो सीखे हुए थे। लेकिन यह बात वो अंग्रेज नहीं जानता था। अगली स्टेशन आई, वहाँ पे जब स्वामी जी और उनके ग्रुप साधु मंडली जब उतरे तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर और बहुत सारे लोग उनके स्वागत में खड़े थे। यहाँ तक कि कुछ अंग्रेज व्यक्ति भी उनके स्वागत में खड़े थे। जब वह अंग्रेज जो स्वामी जी को गाली दिए थे, जो अपमान किए थे, उनकी बुराई किए थे, वो व्यक्ति जब देखता है तो उसे आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस मायने में होता है कि जब स्वामी जी उस स्टेशन पर उतरे थे, जो स्वागत में लोग खड़े थे उनके साथ वो जो अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे। यह बात सुनकर, यह बात देख उस अंग्रेज को डर लगने लगा। वह सोचने लगे और स्वामी जी के सामने आके कहते हैं, मैंने आपको बुरी बातें कही, मैंने आपका अपमान किया, क्या आपको बुरा नहीं लगा? मैंने आपको गाली दिया, क्या आपको हमारी बात का बुरा नहीं लगा? वो आश्चर्य कर रहे थे। तो स्वामी जी क्या बोलते हैं, विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि मैं अपने काम में व्यस्त था। देखिए कितनी बड़ी बात है, आपको भले या छोटी सी बात लगती होगी। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने काम में व्यस्त था, आपकी बात सुनी होगी पर विचार करने का समय ही ना मिला। कितनी खूबसूरत बात, कितनी अच्छे ढंग से पेश की। आपको लग सकता है कि ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन सच मायने में अगर जब आप इसकी गहराई में जाएंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी गहरी बात है। वो व्यक्ति अपमान किया था और उनके एवज में क्या कह रहे हैं, मैं अपने काम में व्यस्त था। यानी वो इतने एकाग्र थे, इतने कंसंट्रेशन बनाए हुए थे कि अपने काम के प्रति, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति जब कंसंट्रेशन बना लेते, जब एकाग्र हो जाते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आपका अपमान करे, आपकी बुराई करे या आपके बारे में कुछ भला बुरा कहे, वो बात हमें ध्यान में नहीं आती है। यानी हम अपने ध्यान से नहीं भटकते हैं। ये है कंसंट्रेशन पावर जो विवेकानंद जी के पास था। वो कहते हैं कि हम इतने व्यस्त थे अपने काम में, अगर आपने कहा भी होगा, मैंने सुना भी होगा, लेकिन उस पर मैंने विचार नहीं किया। यानी कि ये देखिए, ये आप पे निर्भर करता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको अपमान करता है, अगर बुरी बातें कहता है, अगर आपको टॉर्चर करता है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसके प्रति क्या रिएक्शन देते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं। वो व्यक्ति तो गाली दे रहा था, वो व्यक्ति अपमान कर रहा था, लेकिन विवेकानंद जी उनकी बातों को, उनके विचार को जो सोच नहीं रहे थे, उन पे विचार नहीं कर रहे थे। यही हमारे स्वनियंत्रण यानी खुद पे नियंत्रण की जो शक्ति होती है विवेकानंद जी के अंदर झलकती है कि आप अपने आप को नियंत्रण कर लें। दुनिया चाहे, देखिए दुनिया तो हर समय चाहेगी कि आपको बुरा करे, बुराई करे, आपको अपमान करे,
ये तो दुनिया का लक्षण ही है, ये उसका आचरण है, उसका व्यवहार है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसके व्यवहार को किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से लेने के बाद आप रिएक्ट करते हैं। लेना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर आप रिएक्ट किस प्रकार से करते हैं, या आप शांत रहते हैं या उसके निगेटिव में आप कुछ बोलते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो हम भी उसको अपमान करना चाहते हैं, यानी हम भी अपमान करते हैं। अगर उसने मुझे एक गाली दी तो हम क्या करते हैं, उसके एवज में उन्हें 2 गालियाँ सुनाते हैं, उसे बढ़ चढ़ के सुनाते हैं। तो फिर उस व्यक्ति में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा, क्या फर्क रह जाएगा? क्योंकि वो भी व्यक्ति वही चीज़ दे रहा है और उससे बढ़ के हम भी दे रहे हैं, तो फिर उसके आचरण और हमारे आचरण में क्या फ़र्क रह जाएगा, यह आप सोचें। यह निर्णय आप पे मैं छोड़ता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा आप हमें कमेंट करके ज़रूर भेजें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और विनम्रतापूर्वक एक विनती है कि आप हमारे वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त से, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने एक मित्र से, अपने एक दोस्त से या अपने एक संबंधी से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।